Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session, that is child-centered and progressive education, अर्थात बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक रहेगा, जो प्रकरण रहेगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या ये कहें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो इसी को फॉलो करती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी डीपली रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन को, इस वीडियो को कंप्लीट यानी पूरी तरह से देखना होगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ आएगा, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं, जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसके यानी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत होगी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी हिस्ट्री में जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना हिस्ट्री के हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ जो कुछ जिस तरह से प्राचीन काल में या पुराने समय में बाल केंद्रित शिक्षा थी, आज जो उसका रूप परिवर्तित हुआ है, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन करने के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के बारे में यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यानी पहले समय की बात करें, तो पहले समय में जो ये टर्म जो निकल कर आई है यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो प्राचीन काल में या पहले समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ना होकर यानी बाल केंद्रित शिक्षा ना होकर, जो शिक्षा का स्वरूप था, जो शिक्षा की प्रकृति या फिर शिक्षा दी जाती थी, वो एक टीचर केंद्रित होती थी, जिसे हम करें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी पुराने समय में, जिसे हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो केंद्र बिंदु होता था एजुकेशन का, हमारी जो शिक्षा है उसका जो केंद्र बिंदु होता था, जो सेंटर होता था, वो एक टीचर, एक अध्यापक, एक गुरु होता था। प्राचीन काल में हम गुरु कहते हैं, यदि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो एक गुरु होता था जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण शिक्षा घूमती थी। जिस तरह से एक गुरु एक टीचर चाहे उस तरह की वो शिक्षा देता था। कुल मिला के उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसके जो जितनी भी व्याख्याता है या विद्वता है, वो डिपेंड करती थी कि बच्चों को वो क्या सिखाएगा। एक ग्रुप बनाकर एक क्लास के तौर पर, मतलब बच्चों को एक थोपने जैसी चीज़ होती थी। तो कुल मिला के हम बात करते हैं, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि एक टीचर, ठीक है, एक टीचर अपने गुरुकुल या बात कहें स्कूल, जहाँ पे शिक्षा का केंद्र होता था, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे विद्यार्थी। एक टीचर प्रसाद की तरह, या ये कहें एक प्रसाद की तरह, या ये कहें एक टॉनिक की तरह, प्रसाद या एक टॉनिक की तरह, या कहें एक पॉट होता था एक टीचर के पास, ठीक है। सिर्फ टीचर बच्चों के लिए कोई भी विद्या, कोई भी एजुकेशन, किसी भी शिक्षा को सिर्फ थोपता था, कुल मिला के उन पर थोपता था कि ये आपको सीखनी ही सीखनी है। उसमें किसी भी बच्चे के इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये जो टर्म निकल कर आए हैं, ये तो अभी आए हैं, पहले नहीं होती थी। जो टीचर सिखाना चाहता था वो अपने स्टूडेंट्स यानी ये विद्यार्थी हैं, इनको सिखाता था। कुल मिला के एक प्रसाद की तरह लाता था और बांट देता था कि लो, ये आपको खाना ही खाना है, ठीक है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये खाना ही खाना है। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था प्राचीन काल यानी पुराने समय में, जिसे हम शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें कि एक ये टीचर हो गया, ठीक है, और ये बच्चे हो गए। हम बात करें पॉट
की तरह हम देखते हैं यदि, तो टीचर हो गया यानी बड़ा पॉट, इसमें बहुत सारा कोई भी मटेरियल है, कुल मिला के बात करें कोई नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, तो वो आया और बच्चे में यानी भर दिया, यानी भरने का काम करता था कि एक प्रसाद की तरह इसमें भर दिया। अब बच्चे की इच्छा हो रही है या ना हो रही, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये फॉलो नहीं होती कि एक टीचर आए और अपने ज्ञान को कुल मिला के विद्यार्थियों में भर दे। ठीक है, तो प्राचीन काल जो कि टीचर सेंटर एजुकेशन होती थी उसमें ना तो कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता था, ना बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की अभिप्रेरणा, बच्चे की रुचि, बच्चे की समस्या समाधान, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कुल मिला के एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हुआ, उसमें एक टीचर आया जिसे हम गुरु कहते थे, और उसने अपने ज्ञान को बच्चों पे थोप दिया, या ये कहें कि ज्ञान लाया बहुत सारा और उड़ेल दिया और भर दिया कि लो ये ज्ञान है, आपको इसे सीखना ही सीखना है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी बाल केंद्रित शिक्षा ना होकर यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन प्राचीन काल यानी पुराने समय में इस तरह से होती थी। यदि हम बात करें यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा या टीचर केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो कुल मिला के फ्रेंड्स इसमें ना तो बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाता था, जिसे हम इंटरेस्ट कहें, बच्चों की रुचि से कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, या बच्चों का मानसिक स्तर जिसे हम मेंटल लेवल कहते हैं, मानसिक स्तर का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है, यदि हम बात करें उनके वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ के किसी भी पहलू पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और हम बात करते हैं तो यानी उनकी समस्या समाधान का कोई पक्ष नहीं निर्धारित किया जाता था, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं हम, यानी समस्या समाधान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। या ये बात कहें कि रोजगार संबंधी कोई भी आवश्यकता बच्चे की रोजगार संबंधी नीड हैं, ठीक है, उनको इस तरह से कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो जब भी हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बच्चे की रुचि, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे का वास्तविक जीवन, समस्या समाधान और रोजगार संबंधी किसी बात का कोई ध्यान नहीं रखा जा सकता था कि सिर्फ टीचर आया और अपनी मर्जी से बच्चों में कुल मिला के अपना ज्ञान लाया और उड़ेल दिया कि लो ये ज्ञान है और इसे आपको पचाना ही पचाना है, कुल मिला के इसको सीखना है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा। उसके बहुत समय बाद जो आज हम पढ़ते हैं या आज जो टर्म निकल कर आई, ठीक है, तो वो हम इसे टीचर सेंटर एजुकेशन को यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया ऑल ओवर वर्ल्ड, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करते हैं तो एक गुरुकुल प्रथा होती थी, ठीक है, जहाँ पे एक गुरु होता था और उसके शिष्य होते थे। कुल मिला के गुरु के अधीन शिष्य होते थे, जो गुरु उनको सिखाना चाहता था इस तरह से बच्चों को कोई भी विद्या, किसी भी यानी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज आदि सभी दी जाती थी। कुल मिला के शिक्षा की बात करें तो गुरुओं के अधीन होती थी, गुरु सेंटर्ड होती थी। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की फ्रेंड्स, ये रही एक बात, ठीक है। और प्राचीन काल की यदि हम बात करते हैं यानी पुराने समय में ये रही एक बात। तो और पहले समय में जो शिक्षा का रूप था उसके बाद की यदि हम बात करें तो जो शिक्षा का रूप था, एडम्स ने क्या कहा यानी शिक्षा के बारे में, एडम्स ने शिक्षा को यानी द्विध्रुवीय माना है। प्राचीन काल की यदि पुराने समय की बात करें तो द्विध्रुवीय मानते हैं वो, यानी शिक्षा के दो ध्रुव होते थे, यानी दो ध्रुव होते थे, ठीक है, दो ध्रुव होते थे जिसमें यदि हम इसे शिक्षा कहें, ठीक है, तो दो ध्रुव हो गए। पहला ध्रुव हो गया यानी शिक्षक यानी टीचर, अध्यापक जिसे हम कहें, और दूसरा होगा यानी विद्यार्थी या शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी हम शिक्षक और शिक्षार्थी की बात करें तो इन दोनों में उस एजुकेशन सिस्टम में कोई भी कोऑर्डिनेशन, कोई भी कोरिलेशन, कोई भी सह संबंध या अंतःक्रिया नहीं होती थी। कुल मिला के शिक्षक की मनमर्जी होती थी। शिक्षक जो चाहे, जिस विद्या को चाहे बच्चे के में उड़ेल देता था, कुल मिला के उसे सिखाना चाहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोई माध्यम नहीं था।
ठीक है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम था। तो एडम्स के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है उसे द्विध्रुवीय कहा गया है। एडम्स ने जो शिक्षा थी उस समय द्विध्रुवीय थी। तो फ्रेंड्स ये रही यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। अब हम बात करते हैं जो टर्म निकल कर आई नेक्स्ट, यानी कि आज जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसे हम अपनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो शिक्षा का जो पक्ष निकल कर आता है वो है यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो हमारा का टॉपिक भी है। तो फ्रेंड्स हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो नाम निकल कर आता है फ्रेंड्स वो आता है यानी जॉन डेवी। जॉन डेवी का नाम निकल कर आता क्योंकि एडम्स ने जो शिक्षा को द्विध्रुवीय बताया, वहीं पर जॉन डेवी, जिसे हम डेवी कहते हैं, जॉन डेवी ने जो शिक्षा को यानी ट्राइपोलर माना कि शिक्षा के जो ध्रुव होते हैं वो यानी 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षा को त्रिध्रुवीय माने यानी कि ट्राइपोलर। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, जिसमें पहला इन्होंने माना यानी शिक्षक यानी टीचर, इसके बाद यानी स्टूडेंट्स जो एडम्स के अकॉर्डिंग भी थे, एंड स्टूडेंट्स के बाद इन्होंने तीसरा जो पक्ष जोड़ा वो जोड़ा करिकुलम। यानी कि एक शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में एक माध्यम, एक मीडियम का काम करने लगा। एक जो करिकुलम कुल मिला के एक पाठ्यक्रम होगा जिससे एक टीचर के द्वारा बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। जो पाठ्यक्रम होगा वो निर्धारित होगा तो एक माध्यम की तरह काम करेगा। कुल मिला के एक कोरिलेशन बनाया टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, जो रहेगा वो माध्यम रहेगा, वो करिकुलम रहेगा। तो फ्रेंड्स ट्राइपोलर की बात करते हैं यानी शिक्षा को त्रिध्रुवीय रूप दिया इन्होंने। जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो ये समर्थक थे यानी चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा के। तो इन्होंने जो माने यानी इसको ट्राइपोलर माना। अब इन्होंने कहा कि किसी बच्चे पर शिक्षा थोपी नहीं जाएगी, एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यदि हम बात करें कैरिकुलम की तो इनके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो जो कैरिकुलम होगा, जो पाठ्यक्रम होगा वो जो होगा बच्चों की रुचि के अनुसार होगा, उसमें बच्चों की इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। यदि हम बात करें तो नीड, बच्चों की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता उसका ध्यान रखा जाएगा। एंड यानी उनका मेंटल लेवल, मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाएगा। यदि हम टीचर सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें इस तरह की किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता था, बिकॉज पाठ्यक्रम ही नहीं होता था, कोई भी करिकुलम नहीं होता था। तो यहाँ पे करिकुलम यानी बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होगा, आवश्यकता के अकॉर्डिंग होगा और मानसिक स्थिति के अकॉर्डिंग होगा। और बात करें तो उसमें समस्या समाधान की भी बात होगी, यानी समस्या समाधान होगा बच्चों का, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन का लेकर बच्चों की समस्या समाधान का निर्धारण किया जाएगा। एंड यदि हम बात करें तो पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा। तो फ्रेंड्स जो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होगा वो रुचि के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा, आवश्यकता, मानसिक स्तर, समस्या समाधान और इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी वास्तविक विभिन्नता का ध्यान रखा जाएगा। तो जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, जॉन डेवी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने यानी त्रिध्रुवीय कहा, जिसमें यानी एजुकेशन के 3 ध्रुव रहेंगे, जिसमें एक टीचर रहेगा, एक स्टूडेंट रहेगा और उन दोनों के मध्य एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा जिसको यानी एक टीचर विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद भी आज जो हम शिक्षा का रूप देखते हैं तो वो और मॉडिफाई होता है यानी और बदलता है। यहाँ पर NCF 2005 को भी मद्देनज़र रखते बात करनी होगी, यानी NCF 2005 क्या कहता है। NCF मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, भारत में एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया यानी 2005 में। वो क्या कहता है यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर, तो उस पर ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले इन्होंने बात की कि
बच्चे पर कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज थोपी नहीं जाएगी। और जिस तरह पुराने समय में होता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, तो बच्चों के एनसीएफ भी ये मानता है कि बच्चों के अंदर सीखने की जो इनेट एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिर्फ एक परामर्श, एक सलाह, एक सुविधा प्रदान की जाएगी। सिर्फ बच्चा खुद से सीखेगा, खुद ज्ञान का सृजन कर सकता है। तो एनसीएफ जो है वो सृजनवाद यानी सृजनशीलता पर फोकस करता है, यानी सृजनवादी विचारधारा को मानता है। ठीक है, बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है नॉलेज को, बच्चे के अंदर इनेट पावर होती है। और जब भी हम टीचर की बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ 2005 टीचर के बारे में क्या कहता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, तो फैसिलिटेटर होगा, यानी टीचर जो होगा एज ए फैसिलिटेटर, टीचर सिर्फ सुविधा प्रदाता होगा, बच्चे के लिए सुविधा प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शक का काम करेगा। यानी कि जो टीचर होगा वो सुविधा प्रदाता होगा, सुविधा प्रदान करेगा, यानी एक मार्गदर्शक का काम करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। बाकी बच्चे खुद से सीखेंगे, उनके अंदर रुचियां होती हैं, अपना मेंटल लेवल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और वो खुद से ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। तो कुल मिला के वो करके सीखेगा, खुद से सीखेगा। इस तरह से एनसीएफ 2005 में या ये कहें प्रोग्रेसिव एजुकेशन का समर्थन करता है और जॉन डेवी का समर्थन करता है। तो जो पाठ्यक्रम निर्धारण होता है या फिर एजुकेशन सिस्टम चलता है जो यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग यानी किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, उसका निर्धारण क्या होना चाहिए, ये एनसीएफ बात करता है। यानी कि अभी जो हमने बात की रुचि, नीड, ये मानसिक स्तर, ये सभी होंगे। तो इसके साथ साथ और हम बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये रहा एनसीएफ भी टीचर को फैसिलिटेटर की भूमिका में मानता है कि सुविधा प्रदाता होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट, तो कुल मिला के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहले जो बात करते हैं यानी बच्चे को, एक स्टूडेंट्स को, बच्चे जो है उसको केंद्र में रखा जाएगा। बच्चे को कहाँ रखा जाएगा, शिक्षा के केंद्र में रखा जाएगा, एक केंद्र बिंदु होगा। कुल मिलाकर जो एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षा प्रक्रिया है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगी, बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चे के लिए ही होगी। जिस तरह से बच्चा सीखना चाहता है, जिस तरह से बच्चा करना चाहता है, जिस तरह से बच्चे की आवश्यकता है, जिस तरह से बच्चे की नीड और रुचि है, इस तरह मोटिवेट होता है, उस तरह से एक टीचर का जो काम होगा सिर्फ सलाह मात्र देना होगा, ना कि उसे नॉलेज को, अपनी नॉलेज को थोपना या अपनी नॉलेज को उड़ेलना। तो इस तरह से बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा और बच्चे के जो वर्तमान परिस्थिति है यानी कि वर्तमान जीवन, उसका जो रियल लाइफ है यानी वर्तमान जीवन और उसके अनुभवों को ध्यान में रखकर उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, या उसकी जो शिक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, वो वर्तमान जीवन और उसके वास्तविक अनुभव ध्यान में रखे जाएंगे। एंड उनके नेक्स्ट बात करें तो उनके कौशलों को निखारने के अवसर प्रदान किए जाएंगे कि कुल मिलाकर जो अपनी स्किल्स, बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करें, कुल मिलाकर अपने कौशलों को निखारें। इस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारण होगा और इस चीज़ को चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा में ध्यान रखा जाएगा। यदि बात करें तो बच्चे की चॉइस, बच्चे आखिर चाहते क्या हैं, बच्चे को अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनकी चॉइस को ध्यान में रखा जाएगा। बच्चे चॉइस का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि बच्चे यदि मैथमेटिक्स में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसे इंजीनियर बना जाए, उसे मैथ ही पढ़ाया जाए। यदि वो बच्चा आर्ट या कुल मिला के साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। कुल मिला के उसकी चॉइस का भी ध्यान रखा जाएगा। एंड यदि हम बात करें तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि बच्चे में अपनी अलग आइडेंटिटी होती है यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसका ध्यान रखा जाएगा। कुल मिला के व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग ही बच्चे का पाठ्यक्रम, ठीक है, उसका होमवर्क और उसके लिए यानी शिक्षण विधियाँ एक टीचर निर्धारित करेगा किस तरह से बच्चा सीखता है, इस तरह उसका मानसिक स्तर क्या है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ध्यान रखा जाएगा। फ्रेंड्स ये रही एक बात। और यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है यानी डिफरेंशिएटेड इंटरेक्शन। जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एक नई टर्म निकल कर आती है यानी कि
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान, अलग यानी मानसिक स्तर और अलग रुचि होती है, तो इस तरह से उसके जो दिशा निर्देश होंगे वो डिफ्रेंशिएट करके दिए जाएंगे। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह से दिशा निर्देश, परामर्श आदि दिए जाएंगे। तो ये रही एक बार डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा है वो एकदम क्यूरियस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियसनेस है, यानी उसके अंदर एक उत्सुकता है एंड एक क्रिएटिविटी है, एक क्रिएटिवनेस है। तो उन सबको निखारने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनकी उत्सुकता को कभी भी दबाया नहीं जाएगा। यदि हम बात करें तो एक्टिवनेस, बच्चे के क्रियाशीलता का हमेशा ध्यान से रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे क्रियाशील होते हैं। एंड क्रियाशीलता की यदि हम बात करें तो बच्चों को यानी हैंड्स, बच्चों के हैंड्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। हैंड्स मतलब बच्चे खुद करके सीखें, यानी करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो ये रही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कुछ विशेषताएं, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा की हमने बात की। तो कुल मिला के बच्चा खुद से करके सीखेगा और क्रियाशील रहेगा, यानी एक्टिवनेस रहेगा। ठीक है, ये रही एक बात। तो यदि और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, एक और चीज़ हम यहाँ पे जोड़ देना चाहेंगे। तो बच्चे के सबसे पहले जो पूर्व ज्ञान है उसको ध्यान में, उसके मद्देनज़र रखते हुए बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज की हम बात करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ का मूल्यांकन या आकलन होगा कि बच्चे के अंदर पूर्व नॉलेज क्या है। क्योंकि यदि हम बच्चे को कोई भी आगे का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक टीचर यदि बच्चे को कुछ पढ़ाने जा रहा है, उसका जो निर्धारण हुआ है, मतलब अपने करिकुलम पाठ्यक्रम का जो निर्धारण करके चला है टॉपिक का, तो उसके पूर्व ज्ञान की सबसे पहले वो जांच करेगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होगा, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर जो उसका नवीन ज्ञान है, यानी न्यू नॉलेज जो हम संप्रेषित करने जा रहे हैं, एक टीचर संप्रेषित करने जा रहा है, नवीन ज्ञान के साथ जो एसोसिएशन करेगा, जो संबंध स्थापित करेगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही करेगा। जो पूर्व ज्ञान प्रत्येक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक टीचर को चाहिए कि वो पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे के नवीन ज्ञान को जोड़े और उसे जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सलाह दे रहा है, ठीक है, थोप नहीं रहा, जो सलाह दे रहा है, इस तरह से उनको एसोसिएट करेगा। तो ये रही एक बात कुल मिला के। और हम बात करते हैं यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के, यदि हम समर्थन की बात करते हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे विद्वान इस चीज़ का समर्थन पहले से करते आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक दो को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समर्थन में जो बात आती है वो मारिया मॉन्टेसरी की आती है। इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी का नाम आता है, और एक नाम आता है फ्रोवेल, जो खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, एंड यदि हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम बात करते हैं तो गिजुभाई बधेका एक गुजराती यानी जाने माना नाम है, गुजराती लेखक। उन्होंने भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बहुत सारा काम किया है। कुल मिला के बच्चों के लिए बहुत सारे यानी बाल कविता, बाल मनोविज्ञान संबंधित बहुत सारे गीत आदि प्रस्तुत किए हैं। तो फ्रेंड्स, मारिया मॉन्टेसरी की जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया है, यानी ट्रिपल एच यानी 3 एच की बात की है। चाहे वो एच का मतलब एक तो है वो हैंड्स यानी एक्टिवनेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि बच्चे सक्रिय होंगे, क्रियाशील होंगे, तो कुल मिला के वो करके सीखेंगे। करके किससे सीखेंगे? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर कुल मिलाकर जो एक्टिवनेस आएगी वो हाथों से आएगी। तो बच्चों को जो टेक्स्ट बुक वगैरह है या टीचर की जो भागीदारी है वो कम की जाए, बच्चों को खुद छोड़ दिया जाए, उसके खुद पे छोड़ दिया जाए, कुल मिला के वो एक्सप्लोर करे और खुद करके सीखे। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो हैंड्स, बच्चों के हाथों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रोवेल जो किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक हैं, तो किंडरगार्टन मतलब एक बगीचे का इन्होंने रूप दिया है कि बगीचे में बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीखता है, यानी एक बगीचे को बच्चों को रूप दिया है। तो फ्रोवेल महोदय की, जब फ्रोवेल की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रोवेल ने एक बच्चे को यानी चिल्ड्रन को एक ट्री यानी कि एक प्लांट माना है, एक पौधा माना है। वो एक बच्चे को पौधा मानते हैं कुल मिला के, ठीक है, एक प्लांट मानते हैं।
फ्रोबेल कहते हैं कि बच्चों, जिस तरह से हम प्लांट को पोषण देते हैं, कुल मिलाकर पोषित करते हैं, उसके लिए पोषण मतलब उसके लिए चाहे हम पानी दें, मिट्टी दें, खाद दें, आदि सब दें, वो जो एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर सोखने की एक शक्ति होती है। कुल मिला के किसकी शक्ति होती है, यानी सोखने की। वो चीज़ों को सोखता है, जितनी चीज़ की उसे ज़रूरत हो, ठीक है, वो सोखता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो आवश्यकता, अपनी नीड की पूर्ति करता है और आगे वो ग्रो करता है, यानी उसकी ग्रोइंग जो चलती है पोषण पर आधारित होती है। तो फ्रोवेल मानते हैं कि जिस तरह से एक पौधा ग्रो करता है उसको हम उसके पोषण का निर्धारण हम कर सकते हैं, ये नहीं उसके जो ग्रोइंग है हमारे अनुसार नहीं हो सकती, सिर्फ हम पोषण निर्धारित कर सकते हैं। वो बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बच्चे की यदि हम बात करें तो फ्रोवेल कहते हैं कि जब भी हम बच्चों को सिर्फ पोषित करें, बच्चों को एक मार्गदर्शक, एक फैसिलिटेटर की तरह भूमिका प्रदान करें, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करें, के लिए नॉलेज मतलब खोजने के लिए उसे तैयार करें, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, उसको जागृत करें, उसकी क्रिएटिवनेस को जागृत करें, उसे एक्टिव बनाएं। बच्चा खुद से ग्रो करेगा, खुद से सीखेगा। जिस तरह से एक पौधा बढ़ता है, सिर्फ पोषण करें, हम सिर्फ पोषित करें बच्चे को, तो इस तरह से वो सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और गिजू भाई बधेका की जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे बाल गीत प्रस्तुत किए हैं और बहुत सारी बालकों से संबंधित चीज़ें बताई हैं। और इनका एक जो कोटेशन है वो यानी बाल देवो भव, यानी इन्होंने बालकों को देवताओं का रूप दिया है। ये कहते हैं कि बाल देवो भव, जो बालक होते हैं एक देवता की तरह होते हैं, उनकी जो एजुकेशन है कुल मिला के बच्चों पर आधारित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी ये रही एक बात, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। तो आज जो हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अब भी हम बात करते हैं यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। तो फ्रेंड्स तब भी हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें या चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुल मिलाकर दोनों का एक ही रूप है, नाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत करती है, या बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा की वकालत करती है। कुल मिला के जो प्रगतिशील शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा वो प्रगतिशील शिक्षा है। दोनों का एक कोरिलेशन है, एक संबंध है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है यानी कि प्रगतिशील शिक्षक किस चीज़ को लिए सबसे ज़्यादा यानी वकालत करती है, यानी सबसे पहले समाज की प्रगति। शिक्षा में समाज की प्रगति भी निहित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन हम दे रहे हैं वो किसी काम की ना हो, उसमें तकनीकी ना हो, उसमें रोजगार ना हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना हो। तो जो एजुकेशन है, वो जो शिक्षा है वो समाज की प्रगति के लिए हो। और उसमें एक और बात करें तो यानी व्यक्तिगत प्रगति भी छिपी हुई हो। जिस बच्चे को हम दे रहे हैं उसका भी इंडिविजुअल प्रगति छिपी हो, उसका भी डेवलपमेंट हो। यदि हम बात करें तो उसमें समस्या समाधान की भी बात कही गई हो। बच्चों के व्यक्तिगत जीवन की जितनी भी समस्या उनका निर्धारण प्रोग्रेसिव एजुकेशन के द्वारा भी किया गया हो, यानी समस्या समाधान, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, समस्या समाधान की भी बात की गई हो। एंड हम बात करें तो यानी बच्चों का जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जो अनुभव हैं, जो रियल लाइफ यानी सिचुएशन से, यानी वास्तविक जीवन का ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तविक जीवन की सिचुएशन का निर्धारण किया जाए और उनके जो एक्सपीरियंसेस अनुभव हैं उनके आधार पर, अनुभव आदि के आधार पर जो उनका पाठ्यक्रम है, करिकुलम आदि है, वो सब उनका जो निर्धारण है वो हो। तो प्रगतिशील शिक्षा की हमने बात की यानी समाज की प्रगति जिसमें छिपी हुई हो, ठीक है। ऑल ओवर सर्वांगीण विकास की बात की गई हो, उसमें रोजगार की भी बात की गई है। व्यक्तिगत प्रगति की जब भी हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए उनकी समस्या समाधान, क्योंकि आगे चल के बच्चे उनकी डिफरेंट सिचुएशंस में फंस जाते हैं, उनका समस्या समाधान हो, या फिर समस्या समाधान के साथ साथ उन बच्चों की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत प्रगति भी हो। क्योंकि जब
व्यक्तिगत प्रगति होगी तो तभी वो समाज की प्रगति निर्धारित होगी। इसके बाद जो वास्तविक जीवन है, रियल लाइफ, जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो हो। या पहले हम जो बात कर चुके हैं, यानी रुचि हो, उनकी अभिप्रेरणा हो, उनकी आवश्यकता, बाकी सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस या मेंटल लेवल वो सब हो। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है इस चीज़ को लेकर काफ़ी काम करती है। प्रगतिशील शिक्षा की ये कुछ विशेषताएं रहें। इस तरह से प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस तरह की वकालत करती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे माइंड में चीज़ आती है वो निकल कर आती है, यानी प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद या फिर कहें यानी प्रगतिवाद। तो फिर प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म क्या है, यानी प्रयोजनवाद क्या है, किस चीज़ की वकालत करता है, किस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा जोर डालता है, किस चीज़ पर जोर देता है। तो फ्रेंड्स, प्रगतिवाद यानी प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो इसके जो प्रवर्तक हैं, यानी प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक, यानी वो फिर से जॉन डेवी का नाम आ जाता है। यानी कि जॉन डेवी, अभी जो हमने ट्राइपोलर एजुकेशन की बात की तो जॉन डेवी को यानी प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो यानी प्रयोजनवाद में ये जो बात करते हैं यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये जो बात करते हैं यानी जो लर्निंग होनी चाहिए, जो भी हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ये बात करते हैं कि बच्चा किस तरह से सीखेगा। जो लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चा खुद से करके सीखे, उसके जो हाथ हैं वो एक्टिव रहें, बच्चे का माइंड एक्टिव रहे, हार्ट एक्टिव रहे, कुल मिला के। तो ये बात करते हैं यानी जो लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर इन्होंने ध्यान ज़्यादा जोर दिया है। कुल मिलाकर ये मानते हैं कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है और बच्चों को सृजन यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाए, बच्चों को सृजन करने के अवसर दिए जाएं, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करेंगे, खुद से सृजन करेंगे। तो एजुकेशन यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि इस तरह की एजुकेशन हो कि बच्चे खुद से करके सीखें, जिसमें टीचर का रोल एक थोड़ा सा गौण हो जाए एंड बच्चे खुद से सृजन करें। तो बच्चों की सृजनशीलता बनाए रखने की बात यहाँ पे जो जॉन डेवी का समर्थन या प्रगतिशील या प्रयोजनवाद एजुकेशन का जो समर्थन है वो एनसीएफ 2005 भी करता है। पहले हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। यानी एनसीएफ 2005 भी ये कहता है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको निखारने दिया जाए, कि बच्चों को जो सृजनशीलता है उसके बच्चों की जो सृजनशीलता है उसको निखारने के अवसर दिए जाने चाहिए। इस तरह की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि तभी भी देश की जो प्रगति है वो निश्चित होगी, बच्चे समाज और सोसाइटी की प्रगति होगी, शिक्षा के अकॉर्डिंग और खुद की प्रगति होगी। इस तरह से देश और समाज आगे बढ़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से होना चाहिए जिसका जो एनसीएफ है वो भी इस तरह की समर्थन करता है। फ्रेंड्स, ये रही एक बात। तो बात करते हैं यानी चाइल्ड्स माइंड। अब हम नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे के जब भी हम माइंड की बात करते हैं कि बच्चे का जो माइंड होता है, बच्चे का माइंड, जब भी बच्चे का जन्म होता है बच्चे का माइंड एकदम ब्लैंक होता है, खाली होता है। तो बच्चे के माइंड की जो बात होती है यानी बच्चे के माइंड को टैबुला रासा कहा जाता है। टैबुला रासा यानी कि ब्लैंक स्लेट। बच्चे का माइंड एक कोरी तख्ती की तरह होता है। ये जो बात कही है जॉन लॉक ने कही है। तो फ्रेंड्स, जॉन लॉक मानते हैं कि बच्चे का जो माइंड है एकदम कोरी स्लेट, एक बिल्कुल टेबुलर आसा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ये ऐड करना चाह रहे हैं, टॉपिक से थोड़ा
अलग नहीं, लेकिन यहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में हम इसे मान सकते हैं कि टेबुलर रासा बच्चे का जो माइंड है बिल्कुल कोरा होता है, उसमें इस तरह की एजुकेशन, इस तरह के जो मतलब बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस या सामाजिक प्रगति, व्यक्तिगत प्रगति, समस्या समाधान आदि से संबंधित उसके माइंड में इस तरह से हम उसके एजुकेट कर सकते हैं, उसकी शिक्षा का निर्धारण कर सकते हैं, उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं कि एक टीचर जाए और अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को उस पर से थोपे नहीं। तो कुल मिला के कोरी स्लेट में हम जिस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से कोई भी चीज़ यानी कि हम अपलोड करेंगे, इस तरह से बच्चा सीखेगा। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित। अब नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और स्कूल्स की कुछ विशेषताएं या क्वालिटी हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ विशेषताएं रहेंगी, ये जो विशेषताएं रहेंगी यानी कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स की यदि हम बात करें, ठीक, या फिर एजुकेशन की बात करें, तो किस तरह के जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील स्कूल और एजुकेशन है वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं या किस चीज़ को मानते हैं, वो किस चीज़ के लिए कहते हैं, उस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन मानती है कि बच्चों के वर्तमान अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखा जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी वकालत करता ही करता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो बच्चे के अनुभव होने चाहिए। बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, उस तरह से एजुकेशन सिस्टम में ये लागू हो, उनके पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में निर्धारण हो, यानी बच्चे के अनुभव पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। यदि हम बात करें तो लर्निंग जो होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रदान होने चाहिए, यानी एक्टिवनेस पर बल देती है यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यदि हम बात करें यानी समस्या समाधान, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि समस्या समाधान जैसी चीज़ें पाठ्यक्रम में निर्धारण हो, या फिर हम बात करें तो बच्चों की तार्किक जो क्षमता है, तार्किक चिंतन की ये बात करती है यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बच्चे के जो तर्क करने की क्षमता है, तार्किक चिंतन यानी लॉजिक जो थिंकिंग है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम जो बात करते हैं यानी जो टेक्स्ट बुक होती हैं, बच्चों के टेक्स्ट बुक यानी कि जितने भी बुक्स वगैरह हैं उनसे थोड़ी दूरी बना देनी चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसा मानती है कि बच्चों को सिर्फ बुक की नॉलेज यानी बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान ना देके बच्चों के अंदर बच्चे खुद क्या करना चाहते हैं, खुद क्या सीखना चाहते हैं, खुद की जो इंटरेस्ट क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम या हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के अनुभव शामिल होने चाहिए, बच्चों को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद से करके सीखें, जो एक्टिव रहें यानी क्रियाशीलता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चे के क्रियोसिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एंड समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ों के साथ साथ यानी तार्किक चिंतन पर ध्यान देना चाहिए। टेक्स्ट बुक से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एंड यानी लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करते हैं तो इसमें हैंड्स को यानी एक्सपीरियंस पर रखना चाहिए, यानी हैंड्स को एक्टिवनेस की यदि हम बात करते हैं तो हैंड्स के द्वारा अनुभव किए जाने चाहिए। ठीक है, तो खुद के जो अनुभव हों, कुल मिला के बच्चे के जो अनुभव हों वो खुद के अनुभवों से सीखें, इस तरह से उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के बाद हम बात करते हैं तो यानी एक्टिवनेस, बच्चे की क्रियाशीलता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी बच्चों की क्रियाशीलता पर बल देना चाहिए, ऐसा प्रोग्रेसिव एजुकेशन मानती हैं। बच्चे क्योंकि जब जितने ज़्यादा बच्चे सक्रिय रहेंगे उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये रही यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की हमने बात की। यहाँ पे हमने जो बात की यानी प्राचीन काल यानी पुराने समय में जो बात होती थी वो टीचर सेंटर, जो एजुकेशन हमारी जो शिक्षा थी वो टीचर सेंटर्ड थी। कुल मिला के उस समय में जो बात करते हैं तो वो शिक्षा का जो केंद्र होता था एक शिक्षक एक टीचर होता था। ठीक है, अब जो टर्म निकल कर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं शिक्षा का जो
केंद्र बिंदु होता है, एक शिक्षार्थी होता है, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होता है, उसी के अधीन शिक्षा चलती, या अधीन नहीं, उसके चारों ओर शिक्षा चलती है। या NCF 2005 की हमने बात की, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की यदि हम बात करते हैं, तो वो टीचर को एज ए फैसिलिटेटर मानता है, यानी परामर्शदाता, परामर्श यानी मार्गदर्शक मानता है NCF में। और NCF जो यानी बल देता है वो यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पर बल देता है, यानी सृजनशीलता यानी सृजनवादी जो विचारधारा है उस पर बल देता है कि बच्चे खुद से ज्ञान का सृजन करें। हमने बात की यानी प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा में हमने बात की यानी प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद, जिसके प्रवर्तक जॉन डेवी माने जाते हैं। तो जॉन डेवी जो वकालत करते हैं या बल देते हैं वो यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं, और ये भी सृजनशीलता पर बल देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, यानी समाज की प्रगति जिसमें निहित हो और इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो भी निहित हो, कुल मिला के समस्या समाधान उसमें समाहित हो, या वास्तविक जीवन और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। ठीक है, यह बात करने के बच्चों के अनुभवों पर बल दिया जाना चाहिए। लर्निंग जो होनी चाहिए वो डूइंग यानी करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक की जब भी हम बात करते हैं, टेक्स्ट बुक से थोड़ी दूरी यानी गौण रूप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें या फिर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो दो चीज़ निकल कर आती हैं, यानी कि एक टीचर और बुक। तो इन दोनों का जो रूप है वो गौण है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो सेकेंडरी है। जो फर्स्ट जो रहेगा बच्चा ही रहेगा फर्स्ट। कुल मिला के जो केंद्र बिंदु बच्चा रहेगा, बच्चे के रुचि रहेंगी, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का मोटिवेशन, बच्चे की समस्या, बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वो सब रहेंगे। तो कुल मिला के टीचर और बुक को गौण यानी कि सेकेंडरी पोजीशन पर रखा जाता है, यानी प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचर सिर्फ एक परामर्शदाता की तरह काम करेगा, सिर्फ उनको टेम्पररी हेल्प देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा, बाकी बच्चे खुद के अनुभवों से आदि सभी से सीखेंगे। और बुक इस नॉलेज पर बहुत कम, यानी NCF और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जोर नहीं देते कि बुक की नॉलेज बहुत कम होनी चाहिए, बच्चे खुद से प्रैक्टिकली नॉलेज हो, खुद से सीखें, जो उसके समाज, उसकी सोसाइटी, उसके व्यक्तित्व निखार आदि सभी में योगदान दें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का यानी सेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और यानी प्रगतिशील शिक्षा। आई होप आपको हेल्प करेगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर से दें, जो कि हमें आगे मोटिवेशन देगा, कुल मिला के ऊर्जा का काम करेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये चीज़ उन तक पहुंचे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग।